नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल डेयर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समाजवादी के बारे में पढ़ा था, कैसे इनके विचार उदारवादियों और अतिवादियों से अलग थे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स से इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेकर लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों, कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स एक जर्मनी के दार्शनिक थे, जिनका जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था और इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, जो कि एक पेशे से प्रसिद्ध वकील थे। जी हाँ दोस्तों, जिनके पिता थे एक पेशे से बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात वकील थे। इन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था, पढ़ाई की थी और इसके बाद 1843 ईस्वी में जेनी नाम के अपने बचपन के दोस्त से इनका विवाह हो गया। लेकिन जब ये 1844 ईस्वी में पेरिस में गए तो उनकी भेंट मार्क्स एंगल्स से हुई, जिनके बातों से और विचारों से ये इतने प्रभावित हुए कि ये भी स्थिति पर विचार करने लगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि 1688 की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके फलस्वरूप हमारे समाज में दो तरह के वर्ग बन गए। एक उद्योगपति वर्ग जो कि उच्च वर्ग थे और एक निम्न वर्ग जो कि मजदूरों का वर्ग था। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों के बीच में बहुत सारी असमानताएं थी, यानी कि बहुत बड़ी खाई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि सामाजिक स्थिति भी इनकी सही नहीं थी मजदूरों की, और ना ही आर्थिक स्थिति सही थी। जो उद्योगपति थे वे लोग उस वर्ग के थे और वे लोग मजदूरों का शोषण किया करते थे। कारखाने से और फैक्ट्री से जितने भी मुनाफे होते थे उसका बहुत ही कम प्रतिशत ये लोग मजदूरों को देते थे और अधिक से अधिक मजदूरों से वे लोग मजदूरों की ऐसी स्थिति देखकर कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के लिए एक बुक लिखा जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है इसको किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। और इसको और क्या कहा जाता है? इसे साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस साम्यवादी घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की घोर भर्त्सना की थी, उनकी बहुत बड़ी बुराई की थी और सर्ववर्ग हारा वर्ग के श्रमिकों की पक्ष लिया था कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनका पक्ष लेना चाहिए। और उनकी दयनीय स्थिति पर भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रकाश डाला था। जी हाँ दोस्तों, इसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि सभी नहीं खोना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वे लोग बहुत कुछ पहले ही खो चुके थे, अब उनको कुछ भी नहीं खोना है। पूरे विश्व पर उनको विजय प्राप्त करनी है। दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ, उनका नारा था। और आज भी हम भी कहते हैं कि दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ। आज भी मजदूरों की वही स्थिति है जो कि कार्ल मार्क्स के समय की थी। आज भी मजदूर कहीं भी जाते हैं तो उनको कम पैसे देकर अधिक से अधिक घंटे काम करवाया जा रहा है और जितना भी मुनाफा होता है उसका समझ लीजिए कि बहुत ही कम पैसा दिया जाता है मजदूरों का। 8 से 10 हजार में मजदूरों को हर कहीं भी जाएंगे उससे ज्यादा। वही स्थिति आज भी यहाँ पर हो रही है हमारे देश में। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बारे में तो हम लोग जान लिए कि उनका क्या कहना था। उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यही लिखा था कि श्रमिकों को अपनी बेटियों के अलावा और कुछ भी नहीं खोना है। यानी कि वे लोग जो दास्ता के जंजीर से जकड़े हुए हैं, जो गुलामी कर रहे हैं, कंपनी में दिन रात खट रहे हैं, इसी भी वक्त ओवर टाइम ओवर वर्क जो कर रहे हैं, उसके अलावा उनको और कुछ नहीं खोना है। उनको पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी, यानी कि जो अब दुनिया में जो होगा, मजदूरों को भी इज्जत मिलनी चाहिए, उनको भी कुछ उनको पैसे का हक मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने समाजवादियों के बारे में बताया था कि उन लोगों का भी यही मानना था कि मजदूरों को उनके कार्य उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए और कार्य के अनुसार उनको पैसा मिलना चाहिए, उनका हक का पैसा मिलना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनके जो विचार थे थोड़े से अलग थे समाजवादियों से, इसलिए इनके जो विचार है उसे साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मार्क्स का मानना था कि मानव इतिहास जो है वो एक वर्ग संघर्ष का इतिहास है। हर एक, जैसे कि आदिम इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास है, उस समय से लेकर आज तक मजदूर और पूंजीपति वर्ग, ऐसे ही उच्च वर्ग, नीच वर्ग, निम्न वर्ग इत्यादि प्रकार के वर्ग उसी समय से चले आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसके बारे में बाता भी था। आदिम युग जो कि जैसा कि दोस्तों कार्ल मार्क्स का मानना था कि मानव इतिहास जो है
वो एक वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दोस्तों शुरू से ही मानव इतिहास में लोगों के बीच में अलग अलग तरह के बंटवारे होते चले गए थे, लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। जैसे कि आज भी हमारे समाज में हायर क्लास, लोअर क्लास, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग बांटा गया है और चला आ रहा है। इसी प्रकार से आदिम युग में भी ऐसा ही चला आ रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से मानव इतिहास को भी जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने 5 चरणों में विभाजित किया था। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि 5 चरण कौन कौन से। जो हमारा पहला चरण था वो था आदिम साम्यवादी युग, जो कि पहले से मतलब कि उसमें कोई भी बंटवारा नहीं था, कोई भी ऊंच नीच नहीं था, सब लोग समान थे। लेकिन जो उसके बाद का युग था दासता का युग है, और इस समय जो रजवाड़े हुआ करते थे, जो राजा लोग थे, हम लोग जानते हैं कि अधिकांश राजाओं में जो शादी ब्याह हुआ करते थे उसमें उनके साथ दास दासियां जाया करती थी और हर एक राजघराने में दास दासियां हुआ करती थी। इस प्रकार से उसे दासता का युग कहा गया। और दोस्तों जो हमारा अगला है वो है सामंती युग। सामंती युग में जो दोस्तों किसानों और जमींदारों के बीच का संघर्ष का इतिहास है। जी हाँ दोस्तों, सामंती युग में जमींदारों और किसानों के बीच में संघर्ष हुआ करते थे। ये जो जमींदार थे किसानों से जबरदस्ती कर वसूला करते थे, वो भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत अधिक, अत्यधिक से अत्यधिक ये लोग कर वसूला करते थे, जिससे इसे सामंती युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो कार्ल मार्क्स का अगला चरण था उनके बताए हुए वो था हमारा पूंजीवादी युग। जी हाँ दोस्तों, जो पूंजीवादी युग है इस युग में पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच का संघर्ष का इतिहास है। जी हाँ दोस्तों, जो ये पूंजीवादी युग है ये संघर्ष का युग है। इसमें दोस्तों श्रमिक संघर्ष करेंगे पूंजीपतियों के साथ में और इसमें विजय होगी श्रमिकों की। इसके बाद से समाजवादी युग की स्थापना होगी और समाजवादी युग में सब लोग समान होंगे, सब लोगों को समान न्याय मिलेगा और समान आर्थिक व्यवस्था होगी। लेकिन इसके बाद एक और चरण आने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगला छठा चरण आने वाला है। कार्ल मार्क्स का मानना था जो कि एक वर्ग विहीन समाज होगा, जहां कोई भी ऊंच नीच नहीं होगा, सब लोग एक समान होंगे, सब लोगों के बीच में आर्थिक समानताएं होगी, सब लोगों के बीच में जो धन वितरण है वो सभी समान वितरण होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद कार्ल मार्क्स ने एक और बुक्स की रचना की थी जिसका प्रकाशन उन्होंने 1867 ईस्वी में किया था। उस किताब का नाम था दास कैपिटल। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है अक्सर कि दास कैपिटल जो है किसने लिखा था, तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो कार्ल मार्क्स है दोस्तों। और इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1867 ईस्वी में। इसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादियों का बाइबिल किस किताब को कहा जाता है, ये भी अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है इनके ये जो पुस्तक है ये मार्क्सवादी दर्शन के मूल सिद्धांतों को बताती है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी दो पुस्तकें थी, यानी कि पहला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिसे साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, और जो दूसरा है दास कैपिटल जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। इन दो पुस्तकों के द्वारा मार्क्सवादी दर्शन के सिद्धांतों का हम लोगों को पता चलता है कि कैसे मार्क्सवाद की स्थापना हुई थी और मार्क्सवाद के विचार कैसे यूरोप में फैली। इसके बारे में इससे हमको जानकारी मिलती। और जो दोस्तों मार्क्सवादी दर्शन थे, यानी जो मार्क्सवादी विचार वाले लोग थे, उन्हें साम्यवादी कहा गया है और इस दर्शन को ही साम्यवाद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही और बहुत से अच्छे वीडियो पाने के लिए और नोट्स पाने के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद।